एक छोटे से गांव में बैंगन और भिंडी की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों किसान रामू काका के खेत में साथ साथ उगते थे। सुबह की ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और खेतों में बहता पानी देखकर दोनों बहुत खुश रहते। बैंगन मेहनती और सीधा था, जबकि भिंडी थोड़ी चालाक थी। हर दिन बैंगन मेहनत करके खेत की मिट्टी को नरम बनाता ताकि सब्जियां अच्छी तरह बढ़ सकें। भिंडी हमेशा मीठी बातें करती और कहती, दोस्त, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। बैंगन उसकी बातों पर पूरा भरोसा करता था। अगले हफ्ते सबसे अच्छी सब्जी को इनाम मिलेगा। अगर बैंगन कमजोर हो जाए तो इनाम सिर्फ मेरा होगा। उसी रात जब सब सो रहे थे, भिंडी ने चालाकी से खेत का पानी अपनी तरफ मोड़ लिया। सुबह होते ही बैंगन की मिट्टी सूखी पड़ी थी। तेज धूप में वो मुरझाने लगा। बैंगन ने दुखी होकर पूछा, दोस्त, पानी मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? भिंडी झूठ बोलते हुए बोली, शायद नाली बंद हो गई होगी। बेचारा बैंगन उसकी बात मान गया और चुपचाप धूप सहता रहा। धीरे धीरे भिंडी हरी भरी और लंबी होती गई, जबकि बैंगन कमजोर पड़ने लगा। गांव वाले भी कहने लगे, वाह, इस बार भिंडी कितनी सुंदर हुई है। ये सुनकर भिंडी घमंड में आ गई। लेकिन एक दिन तेज बारिश आई। खेत की नाली टूट गई और सारा पानी भिंडी की तरफ भर गया। ज्यादा पानी की वजह से उसकी जड़ें सड़ने लगी। दूसरी तरफ बैंगन की मिट्टी में उतना ही पानी पहुंचा जितना जरूरी था और वो फिर से ताजा हो गया। रामू काका खेत देखने आए तो समझ गए कि किसी ने पानी का रास्ता बदला था। उन्होंने नाली ठीक की और बोले, जो दूसरों का हक छीनता है, उसका लालच एक दिन उसी को डुबो देता है। मंडी का दिन आया। इस बार सबसे सुंदर और ताजा सब्जी का इनाम बैंगन को मिला। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। भिंडी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रही। उसने रोते हुए कहा, दोस्त, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने तुम्हें धोखा दिया। बैंगन मुस्कुराकर बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है, लेकिन याद रखना, दोस्ती भरोसे से चलती है, धोखे से नहीं। इसके बाद दोनों फिर साथ रहने लगे, लेकिन भिंडी ने उस दिन के बाद कभी किसी के साथ चालाकी नहीं की।